Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahe Falah. As you guys are absolutely familiar about my videos that I have made for you. And once again, I have brought to you another video. It's gonna be very essential for all you people. And up till now I have done a splendid job for rest of you people, and I will keep doing just like that the way I'm doing. So here we go. I'm gonna start with the video. आज का टॉपिक जो है वो एफिडेविट का टॉपिक है। एफिडेविट क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। आज मैं आपको एफिडेविट के प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं एक बात यहाँ पर मेंशन कर दूं कि 1 तारीख को यानी पहली तारीख को जो स्टे ऑर्डर लगा है JEST का, उसकी सुनवाई जो है वो 10 तारीख को दूसरी सुनवाई हुई थी। जैसे कि आपको पता ही है कि 10 तारीख को उसकी दूसरी सुनवाई हुई थी और 10 तारीख के बाद अब 17 तारीख यानी कल जो है वो एक बार फिर सुनवाई होगी। और हम सब जो है वो उम्मीद करते हैं कि आप सब कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर आए और इंशाल्लाह आएगी, यकीनन आएगी, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। होप सस्टेन्स लाइफ, अच्छी खबर आएगी। अच्छा, इसके अलावा एक नई न्यूज़ ये है कि जो कैंडिडेट JEST और PST यानी JEST और PST में जो है वो पास हैं, उन लोगों के लिए एफिडेविट जमा कराना है। उन लोगों को यानी एफिडेविट जमा कराना है। ख़ास तौर से दोबारा मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि पर्टिकुलरली अच्छी खबर है आपके लिए कि जो कैंडिडेट JEST या PST में दोनों में कामयाब हुए, यानी आपने अप्लाई किया भाई, दोनों के लिए अप्लाई किया, PST के लिए भी अप्लाई किया और JEST के लिए भी अप्लाई किया, तो अगर आप दोनों में कामयाब हो गए हैं यानी दोनों में आप पास हो गए, तो आप लोगों के लिए बड़ी बेस्ट खबर है। अब बेस्ट खबर क्या है आप लोगों के लिए कि उन लोगों को एफिडेविट जमा कराना है। अब भाई एफिडेविट क्यों जमा कराना है, कोई वजूहात तो होंगी, ये नया प्रोसेस है क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये जमा कराना होता है। आज मैं आपको एफिडेविट के फ़ायदे के बारे में बताऊंगा। एफिडेविट होता क्या है, उसके फ़वाइद क्या होते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको आज पता चल जाएंगी। तो बेसिकली इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसे शेयर भी कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए। तो जो भी न्यूज़ मुझे अपने रिसोर्सेज से मिलते हैं, मैं आप तक जो है वो कोशिश करता हूँ उनको प्रोवाइड करने की, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो लिहाजा आज मैं जो है वो एफिडेविट के मामले पर जो है वो रोशनी डालना पसंद करूँगा और उसके फ़वाइद के बारे में आपको बताऊँगा। यकीनन उसके बड़े फ़ायदे हैं, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप मेरे दोस्तों की तरह हैं। तो आज मैं ये बताऊँगा कि एफिडेविट का क्या मामला है, क्या किस तरह से जो है वो इसे यूज़ किया जाता है, क्या मामलात होते हैं। तो दोस्तों, एफिडेविट के ज़रिए बताया जाता है कि आपको PST में जॉब चाहिए या JEST में, यानी एफिडेविट के थ्रू आपको ये बताना है कि आपको PST में जॉब चाहिए या JEST में। तो उन लोगों का इसका फ़ायदा होगा जो वेटिंग लिस्ट में होंगे, यानी वो नंबर में अगर पीछे रह गए हैं तो उनको फ़ायदा ये होगा कि वो एक नंबर आगे आ जाएंगे। और सबसे पहले ये जो है वो पता करना लाजमी होगा कि आपकी UCs में कितनी वैकेंसीज़ मौजूद हैं। JEST की आपकी UCs में कितनी वैकेंसीज़ मौजूद हैं, JEST की और PST की। तो आप लेना कौन सी वाली चाहते हैं, PST की जॉब लेना चाहते हैं या JEST की लेना चाहते हैं? अब ये भी आपकी लाजमियात तरजीह होगी कि आप कौन सी जॉब लेना चाहते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि आपकी UCs में कितनी वैकेंसीज़ मौजूद हैं PST और JEST की, और आप उनमें से कौन सी जॉब लेना चाहते हैं, PST की लेना चाहते हैं। इधर यू विल टेक द PST और JEST, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज यू हैव टू डिसाइड इट। फिर आपको देखना ये होगा कि पास कैंडिडेट कितने हैं और आपका नाम किस नंबर पर मौजूद है। और अगर आपका नंबर उन UCs के मुताबिक आता है तो आप एफिडेविट जमा करा सकते हैं। और दूसरी सूरत ये भी है कि अगर आपको शक हो गया है कि आप 1 या 2 नंबरों से आपको जो है वो शक है कि 1 या 2 नंबरों का, तो फिर आप जो है पास होने वाले कैंडिडेट से मालूम भी कर सकते हैं। तो यकीनन वो जितने भी पास होने वाले कैंडिडेट हैं वो आपकी UCs के ही होंगे, तो उनसे मालूम भी कर सकते हैं कि यानी वो कैंडिडेट आपके इलाके के ही होंगे।
तो मैंने दोबारा रिपीट किया कि वो कैंडिडेट आपके इलाके में ऐसे बहुत से होंगे जो पास होने वाले कैंडिडेट होंगे, तो आप उनसे पता लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं, क्योंकि आप में बहुत से कैंडिडेट जो है ना वो यकीनन JEST को तरजीह देंगे। ज़्यादातर तो यकीनन कोशिश यही कर रहे होंगे कि भाई वो JEST को तरजीह दें, लेकिन अगर PST भी मिल जाती है इस दौर में तो भाई वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहने का मकसद है JST में भी एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई वो PST में पढ़ाना चाहते हैं, JEST नहीं लेना चाहते। लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है, अक्सरियत जो है, क्योंकि यकीनन JEST की जॉब बड़ी स्मार्ट जॉब कहलाएगी। यकीनन सेकेंडरी एजुकेशन पर्टिकुलरली इज़ कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उसमें मराद भी ज़्यादा हैं, सैलरी पैकेज भी अच्छा होता है, उसमें सैलरी पैकेजेस लाजमियत बेहतर होते हैं, तो लोग तरजीह तो JEST को ही दे रहे होंगे, क्योंकि लाजमियत एवरीबडी वांट टू गेट द जॉब ऑफ JEST। पर PST भी यकीनन बहुत से लोग PST में भी इंटरेस्टेड होंगे। लिहाजा यहाँ पर मैं और ये बताता चलूँ कि लिहाजा बहुत से पास होने वाले जो कैंडिडेट हैं, ख़ास तौर से आपकी UCs में, तो आप उनसे पता लगा सकते हैं कि अगर वो JEST में जो है वो इंटरेस्टेड नहीं हैं और PST में इंटरेस्टेड हैं, तो ये तो बड़ा आपको फ़ायदा होने जाएगा, उसका आपको बड़ा एडवांटेज होगा। तो लिहाजा बिल्कुल आप जो है वो कोशिश करें कि पता भी लगाएं उनसे, आने वाले दिनों में पता लगाएं कि अगर वो JEST में इंटरेस्टेड नहीं है और PST में इंटरेस्टेड हैं, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी आइस टू केक, सोने पे सुहागा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि भाई वो JEST में इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि आप जो है वो इंटरेस्टेड आप JEST में इंटरेस्टेड हैं, वो PST में इंटरेस्टेड हैं। लेट्स सपोज अगर उनकी ये सोच है कि वो JEST में इंटरेस्टेड नहीं और PST में इंटरेस्टेड है, तो आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा होगा उसका? तो फिर आपको फ़ायदा ये होने जाएगा कि आप एफिडेविट जमा करा सकते हैं उन्हीं UCs में जहाँ से उन्होंने भी अप्लाई किया, आपने भी अप्लाई किया, तो इसमें आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही होगा। पर्टिकुलरली होता ही ये है कि अगर आपकी UCs में यकीनन बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, बहुत लोग अप्लाई करते हैं, तो ऐसे ही होता है। अक्सर लोग जो है वो JEST में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो कहते हैं भाई हमें PST की जॉब चाहिए। तो अब ये होगा कि अगर वो PST की जॉब चाह रहे होंगे तो वहाँ वो यकीनन आपको उसका एडवांटेज ये होगा कि आप जो है वो फिर एफिडेविट जो है वो उसका फॉर्म भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी इन योर फेवर, ये चीज़ आपके फेवर में चली जाएगी। तो लिहाजा ये बताना बहुत ज़रूरी था आप सबको कि आप बिल्कुल जो है वो वरीड ना हो, फिक्र ना करें, चीज़ों को बहुत आराम से लें, लाइट होके लें, और चाहे जॉब PST की मिले या JEST की मिले, दोनों जॉब्स का एक अलग अलग सिस्टम है, तरीका है। PST में जो है वो कम सैलरीज पे रखा जाता है और JEST में ज़रा अच्छी सैलरी दी जाती है। तो बेसिकली एक अच्छा, कहने का मतलब है, ऑप्शन है। इस वक्त तो लोग चाहते हैं कि भाई PST में हो या JEST में हो, किसी तरह से आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाएं। भाई आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट होने के बाद अगर PST में फर्स्ट करें आप सेलेक्ट हो गए, तो आपके लिए JST की तरफ जाना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इंटर होना जो है ना इस मुल्क में बहुत बड़ा मसला है। इधर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंटर होना ही आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि कितने लोग जो है वो बस यही चाह रहे होते हैं कि मैं किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लूँ। इस वक्त बस गवर्नमेंट जॉब ही लोगों के जहनों पे जो है वो कहने का मतलब है कि सवार है। और सवार क्यों है आप जानते ही हैं कि उसकी वजूहात यही हैं कि भाई मराद जो हैं वो उसमें होती हैं, उसमें जो है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता, जबकि ऐसा नहीं है। अब तो गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, टफ़ टाइम देते हैं गवर्नमेंट इदारे भी आपको, ऐसा नहीं है। किसी दौर में टीचिंग करते थे टीचर्स, माय फादर वाज आल्सो गवर्नमेंट टीचर, और उस वक्त 12 बजे छुट्टी हो जाती थी स्कूलों की। ही वाज सेकेंडरी टीचर, माय फादर वाज आल्सो सेकेंडरी टीचर,
और मेरे फादर के साथ ही मैं पढ़ने जाता था। मुझे उंगली से पकड़ के जो है वो स्कूल लेके जाते थे। मुझे याद है 6, 7, 8 में। तो आप ये देखें कि उस वक्त आप ये देखें कि 12 बजे छुट्टी हो जाती थी और बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इदारे जो है उसमें लीनियंसी थी, नरमी थी, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। और अब देखें कितनी सख्ती हो गई है। तो वक्त के साथ साथ हर जगह सख्ती होती जा रही है। अब गवर्नमेंट इदारों के टाइमिंग भी जो है ना, स्कूलों के टाइमिंग भी जो है ना, वो तकरीबन आप ये देखें 2 से 2:30 बज जाते हैं। टीचर्स वहीं होते हैं और उसके बाद आते हैं। तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि अब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई बहुत ज़्यादा आसानी है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट जॉब एक आपके लिए सिक्योरिटी होती है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो आई थिंक ये तो इससे ज़्यादा बेस्ट तो ऑप्शन कोई होता ही नहीं है। क्योंकि यकीनन उसमें एक तो आपको ज़हनी सुकून होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ और वहाँ पर बेसिकली कोई आपको जॉब से नहीं निकाल सकता। ये भी बहुत ज़बरदस्त एक उसका वो है, आपको सिक्योरिटी मिल जाती है कि आपको कोई जॉब से जो है वो फायर नहीं कर सकता। यू कैन नेवर बी टर्मिनेटेड। और ये सब चीज़ें आपको भी पता ही हैं, मैं बता रहा हूँ फ़िलहाल। लेकिन बहरहाल ये सब मरात हैं, ये सब चीज़ें हैं आपके लिए, तो आपके जहनों में ये होती हैं चीज़ें, तो यकीनन इस वजह से भी आप उस तरफ जो है वो आ जाते हैं। तो आई थिंक एक अच्छी चीज़ है और मैं तो आपके लिए अच्छा विश करता हूँ कि भाई आपकी जॉब हो जाए, आप लोग जॉब करें। और ये अल्लाह ताला की तकसीम कारी है कि भाई अल्लाह ताला ने नसीबों को बनाया है। एक एक लम्हे को, एक एक सेकंड को, एक एक मिनट जो है वो यकीनन अल्लाह ताला के इख्तियारात में है। और अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि वो हर चीज़ को अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ने हमारे लिए बेहतर करना है। तो हमें एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और एक दूसरे को ऑब्लाइज करते रहना चाहिए। तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। आज का वीडियो यकीनन आपको पसंद आया होगा क्योंकि मैंने कोशिश की है कि एफिडेविट के बारे में आपको बताऊं। और एफिडेविट जो है वो यकीनन अब आपके लिए ये एक अच्छा मौका है कि वो जो है वो आप यकीनन उस तरफ जाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ फरमाएंगे। और कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको कुछ बेहतर से बेहतर जो है वो बताया जा सके। तो नेक्स्ट टाइम मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।